हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूर्णिमा स्टार अचीवर्स। आज इस वीडियो में हम चिंतन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चिंतन की परिभाषा को समझेंगे, चिंतन के प्रकार के बारे में जानेंगे। सीटेट की परीक्षा में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले टॉपिक अभिसारी चिंतन व अपसारी चिंतन के बारे में समझेंगे। कुछ स्टूडेंट को बहुत ही कंफ्यूज करता है ये टॉपिक, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो आज हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और आज हम अपना ये कन्फ्यूज़न दूर कर लेंगे ताकि हमें अपनी परीक्षा में कोई परेशानी ना आए, हम सारे प्रश्न को अच्छे और कुशल ढंग से हल कर पाएँ। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आइए हम जान लेते हैं चिंतन और उसकी परिभाषाओं के बारे में कि चिंतन किसे कहते हैं। हालांकि सीटेट की परीक्षा में परिभाषाएं नहीं पूछता, लेकिन हम लोग जान लेते हैं एक बार। चिंतन को हम आंतरिक संभाषण कहते हैं। चिंतन को आंतरिक संभाषण भी बोलते हैं। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। रॉश के अनुसार चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। रॉश ने बताया कि चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। फिर दूसरी परिभाषा है, वाटसन ने बताया कि चिंतन एक अव्यक्तवादी है। वाटसन ने बताया कि चिंतन एक अव्यक्तवादी है। एक बार दोनों परिभाषाओं को हम फिर से जान लेते हैं। रॉस के अनुसार इन्होंने बताया कि चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है और वाटसन ने बताया चिंतन एक अव्यक्तवादी है। ये आगे बढ़ते हैं और चिंतन के प्रकार के बारे में जानते हैं। पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, दूसरा है प्रत्यात्मक चिंतन, फिर है कल्पनात्मक चिंतन, फिर मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, फिर आता है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। एक बार फिर से चिंतन के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। पहला है प्रत्याक्षात्मक चिंतन, दूसरा है प्रत्यात्मक चिंतन, तीसरा है कल्पनात्मक चिंतन, चौथा है मूर्त चिंतन, पांचवा है अमूर्त चिंतन, छठा है अभिसारी चिंतन और सातवां है अपसारी चिंतन। आप लोग चिंतन के प्रकार के बारे में जान चुके हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं। लेकिन परीक्षा के दृष्टि से दो चिंतन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है अभिसारी और दूसरा है अपसारी, क्योंकि सीटेट में हर साल इससे एक दो प्रश्न तो आते ही आते हैं। तो हम आज अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन के बारे में संपूर्ण और विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अभिसारी व अपसारी चिंतन संबंधित विचार किसने दिया है। तो जानते हैं, अभिसारी व अपसारी चिंतन संबंधित विचार गिलफोर्ड ने 1956 में दिया। कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि अभिसारी व अपसारी चिंतन संबंधित विचार किसने प्रस्तुत किया, तो हमारा आंसर होगा गिलफोर्ड ने। आइए हम एक एक चिंतन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। पहला है हमारा अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन उस चिंतन को कहा जाता है जिससे उन समस्याओं के समाधान खोजे जा सकते हैं जिनका एक ही उत्तर होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, अगर मैं पूछूं आपसे कि आप सीटेट पास करने के बाद क्या बनेंगे, तो आपका जवाब यही होगा कि मैं शिक्षक बनूंगा। अब सीटेट पास करने के बाद कोई बैंक में जो जॉब कर नहीं सकता है, ना हम डॉक्टर बन सकते हैं। तो सीटेट पास करने के बाद जाहिर सी बात है हम शिक्षक ही बनेंगे। तो ये कैसा हुआ, ये अभिसारी चिंतन हुआ। जैसे जिस प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर निकल के आए उसे हम अभिसारी चिंतन कहते हैं। इसमें व्यक्ति संकुचित या पारंपरिक तरीके से सोचता है। अभिसारी चिंतन में जो निष्कर्ष निकलता है वो तथ्यों पे आधारित होता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये एक तथ्य है। इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। इसके द्वारा खोजा गया समाधान क्लोज एंडेड होता है। अभिसारी चिंतन रूढ़वादी होता है, मतलब एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर उसका समर्थन करता है। हम अभिसारी चिंतन को एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर हम किसी बच्चे से पूछेंगे कि 2 गुणे 5 कितने के बराबर है, और उसको हम 4 ऑप्शन देते हैं, एक 12 देते हैं, दूसरा 13, तीसरा 10 और चौथा 20, तो सभी बच्चे 10 पे टिक करेंगे। इसका मतलब अगर एक प्रश्न हम कई लोगों से पूछेंगे तो उत्तर एक ही आएगा
और अगर उत्तर एक ही आ रहा है तो वहाँ पे अभिसारी चिंतन होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर हम किसी प्रश्न को कई लोगों से पूछते हैं और उन सभी लोगों का जो उत्तर एक ही आता है, उस वहाँ पे अभिसारी चिंतन होता है। अभिसारी चिंतन को एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर मैंने 6-7 लोगों से पूछा कि सूर्य किस दिशा से निकलता है, तो उन 6-7 लोगों का आंसर एक ही होगा कि सूर्य पूर्व की दिशा से निकलता है। मतलब उन सभी के उत्तर एक ही बिंदु पर आकर केंद्रित हो जाते हैं। उन सभी का आंसर एक ही होता है कि सूर्य पूर्व की दिशा से निकलता है। तो जहाँ पे किसी प्रश्न का कई लोगों द्वारा एक ही उत्तर आए तो वहाँ पे अभिसारी चिंतन होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अभिसारी चिंतन अच्छे से समझ आ चुका है। दूसरा है अपसारी चिंतन। आइए हम अपसारी चिंतन के बारे में जानते हैं। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है तो उस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता का प्रयोग करके उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के चिंतन को हम अपसारी चिंतन कहते हैं। ये कल्पना शक्ति व सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। मतलब अपसारी चिंतन जो होता है वो हमारे कल्पना शक्ति व सृजनात्मकता को बढ़ाता है। ये परंपरागत चीज़ों से अलग सोच पैदा करता है। ये रूढ़वादी नहीं होता है, मतलब ये एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर उसका बढ़ावा नहीं देता है। हमारे चिंतन ओपन एंडेड होते हैं। इस चिंतन में एक बिंदु से कई बिंदु तक पहुंचते हैं। तथ्य और कुछ नया मिलकर निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं। मतलब तथ्य और कुछ अपना कल्पना शक्ति के द्वारा जो हम सोचते हैं उसको जोड़कर हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। उदाहरण की होता है मुक्त अंत वाले प्रश्न। अपसारी चिंतन को हम एक फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे हमने कई बच्चों से पूछा कि अगर तुम्हारे पास पंख होते तो तुम क्या कहते, तो एक ने बोला कि अगर मेरे पास पंख होते तो मैं विश्व का भ्रमण करता। दूसरे ने बताया कि मेरा एक दोस्त विदेश में रहता है, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ के उससे मिल आता। तीसरे बच्चे ने बताया कि अगर मेरे पास पंख होता तो मैं पक्षियों से रेस लगाता। तो हमारा प्रश्न तो एक ही था, लेकिन बच्चों ने उसका जवाब अलग अलग दिया। तो यहाँ पे बच्चों ने अपसारी चिंतन का प्रयोग किया। मतलब जहाँ पे प्रश्न एक ही हो लेकिन उसके उत्तर अलग अलग आए तो वहाँ पे अपसारी चिंतन होता है। हम लोगों ने अभिसारी व अपसारी चिंतन के बारे में संपूर्ण व विस्तृत अध्ययन कर लिया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अभिसारी चिंतन व अपसारी चिंतन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानते हैं। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन रूढ़िबद्ध होता है जबकि अपसारी चिंतन रूढ़िबद्ध नहीं होता। रूढ़िबद्ध मतलब होता है कि एक ही बिंदु पर केंद्रित होना। मतलब अपसारी चिंतन एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है जबकि अपसारी चिंतन एक ही बिंदु पर केंद्रित ना होने को बढ़ावा देता है। दूसरा है इसके द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंत मतलब क्लोज एंडेड होता है, जबकि अपसारी चिंतन द्वारा खोजा गया समाधान खुला अंत मतलब ओपन एंडेड होता है। अभिसारी चिंतन एक दिशीय चिंतन होता है जबकि अपसारी चिंतन बहुदिशीय चिंतन होता है। अभिसारी चिंतन बुद्धि को बढ़ावा देता है जबकि अपसारी चिंतन कल्पना शक्ति व सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। अभिसारी चिंतन के समस्या का एक ही हल होता है जबकि अपसारी चिंतन के समस्या के कई हल होते हैं। आज हम लोगों ने चिंतन व चिंतन के प्रकार और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अपसारी चिंतन व अपसारी चिंतन के बारे में संपूर्ण व विस्तृत अध्ययन कर लिया है। मैं आशा करती हूँ आज आप सभी को अपसारी व अपसारी चिंतन अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही मेरे वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करते रहिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को पहुंचती रहे। और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। धन्यवाद।